प्रदेश भर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। सीकर पुलिस ने भी इस ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कई कार्रवाई को अंजाम दिया। आज अभियान के संबंध में सीकर एसपी डीआईजी भुवन भूषण यादव ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। यादव ने बताया, अभियान के तहत CEIR पोर्टल पर गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइलों को ट्रेस करके करीब 125 मोबाइल जिनकी मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए है उसे बरामद किया गया है और परिवादियों को दिए गए हैं साइबर हेल्पलाइन नंबर और साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए सीकर पुलिस ने 428 शिकायतों का निस्तारण करते हुए 26,58,630 रुपए रिफंड करवाए। इसके बाद ही 34,21,032 रुपए होल्ड करवाए गए। साइबर क्राइम में उसे 36 मोबाइल नंबर IMEI नंबरों को ब्लॉक करवाया गया। वहीं जिले में साइबर अपराध को अंजाम देने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। 3 मुकदमे दर्ज करके 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 64 ATM, 10 बैंक पासबुक, 13 बैंक चेकबुक, 25 आधार कार्ड, 7 पैन कार्ड, 3 वाईफाई डोंगल, 4 राउटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। सीकर एसपी भुवन भूषण यादव ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जो USDT कन्वर्ट जैसे काम में इन्वॉल्व है या फिर इन्वॉल्व होने की मंशा रखते हैं वह ऐसा नहीं करें, क्योंकि यदि इसका कोई ऑथराइज्ड एक्सचेंज नहीं है तो फिर ये काम करना पूरी तरह से इलीगल है। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करेगी। USDT के मार्फत जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है वह सट्टे, हवाला आदि का हो सकता है। ऐसे लोग न केवल आर्थिक अपराध कर रहे हैं, हो सकता है कि वे किसी गैंग की भी सहायता कर रहे हैं। हाँ सर। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया गया जनवरी माह में। इस जनवरी माह में जो सीकर पुलिस है उसकी तरफ से कार्रवाई करते हुए लगभग 125 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए है उनको रिकवर किया गया और रिकवर करके लोगों को लौटाया गया। उसके अलावा 428 शिकायतें जो 1930 साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज हुई उनका निस्तारण करके 26,28,630 रुपये तो रिफंड करवाए गए और 34,21,032 रुपये होल्ड करवाए गए। इसके अलावा प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से, प्रतिबिंब पोर्टल वो पोर्टल है जिसके अंदर कोई भी अगर साइबर क्राइम होता है तो उसकी जो भी लोकेशन वगैरह है उस पोर्टल पे दर्शाते हैं। ये अक्रॉस इंडिया काम करता है। इसके अंदर चिन्हित करके 39 साइबर अपराधियों को चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ 3 प्रकरण दर्ज करके 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 64 ATM, 10 बैंक पासबुक, 13 चेकबुक, 25 आधार कार्ड वगैरह वगैरह ये सब उनसे जब्त किए गए। साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंदर 79 वेबिनार आयोजित की गई और इन वेबिनार से हजारों लोगों को इसके अंदर हमने साइबर के प्रति जागरूक किया, साइबर क्राइम के प्रति। इसके अंदर मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। उद्योगनगर थाने ने अभी 2 दिन पहले कार्रवाई की थी जिसके अंदर उन्होंने 27 ATM, 25 आधार कार्ड, 7 पैन कार्ड, 6 चेकबुक, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। ये लोग क्या करते थे, USDT एक्सचेंज करते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सीकर और सीकर के जितने भी नवयुवक हैं स्पेशली जो इस काम में इन्वॉल्व हुए हैं या इन्वॉल्व होने की मंशा रखते हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि USDT जो है उसका कोई ऑथराइज्ड अगर कोई एक्सचेंज है तो अलग बात है। उसके अलावा कोई इलीगली इसको अगर टेंडर करता है, पैसे को कन्वर्ट करता है USDT में या USDT को पैसे में, तो पूर्णतया अवैध है। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा भी केवल ये बात नहीं है, ये पैसा जो USDT के माध्यम से इधर उधर जाता है वो कहीं ना कहीं या तो जुए सट्टे से जुड़ा हुआ है या किसी फिरौती से जुड़ा हुआ हो सकता है या हवाला का पैसा जो इलीगल तरीके से पैसा कमाया गया वो भी हो सकता है। तो जो इस तरह कारोबार करते हैं केवल वो आर्थिक अपराध नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जुए सट्टे से या फिरौती से या किसी गैंग से उनकी भी सहायता कर रहे हैं और उसके वो मेंबर बन रहे हैं, जो कि नए जो कानूनी प्रावधान है उसके अंदर जो गैंग्स वाला प्रावधान है उसके अंदर वो शामिल हो जाते हैं। अगर वो पैसा फिरौती का है तो वो फिरौती में शामिल हो जाते हैं, अगर वो पैसा जुए सट्टे का है तो उसमें शामिल हो जाते हैं। ये कार्रवाई एज अ गैंग की जाएगी तो उसमें उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेरी सभी युवाओं से और जो इस प्रकार काम करते हैं उनसे अपील है कि कृपया इस तरह के अवैधानिक काम से, इलीगल काम से दूर रहें ताकि आप बड़े किसी उसमें फंसने से बच सकें। ये मेरी इन सबसे अपील है। सेम इसी तरह की कार्रवाई लक्ष्मणगढ़ थाने में भी की गई जिसमें यहाँ से हमने जो कोतवाल साहब हैं उनको भी भेजा था। उन्होंने 38 ATM, 7 पासबुक, 7 चार्ज जो आपके चेक बुक और इस टाइप से करी। वो लोग महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा खिलवा रहे थे। तो जो आम जनता है उनसे मैं अपील करूंगा, जो महादेव ऐप है, इस टाइप की जो ऐप है जो सट्टा खिलवाती हैं, उनसे आप बचें।
क्योंकि इसमें आपका केवल आर्थिक नुकसान नहीं है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो इसमें आप एक अपराध के भी भागी बनते हैं। तो अपील है कि यूएसडीटी का इलीगल कन्वर्जन, महादेव ऐप या इससे मिलती जुलती जो ऐप्स हैं उनके थ्रू जुआ सट्टा खेलना, ये सब कानून अपराध है। आप इनसे जितना दूर रहें, और आपके परिजन या यार दोस्त को ऐसा काम करते तो उनको भी आप सुझाव दें कि इन चीज़ों से वो दूर रहें। थैंक यू।